वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रॉयल मॉर्निंग और ज़मीर आप से बात हो रही थी वो 3 वाली, मतलब वो जो मूवी आ रही है कोई। अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा इंडिया में काम करने का और यहाँ पे काम करने में, क्या डिफरेंस है दोनों में? एक्चुअली आपको सही बात बताता हूँ कि ये सीन है कि आजकल वो ट्रेंड बना हुआ है कि आपका जब तक इंडिया में कोई गाना ना आ जाए तो आप तो हिट नहीं होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये क्रेडिट सारा जाता है डीजे अली मुस्तफ़ा जो यो यानी सिंह के गाने कर रहे हैं। अच्छा। उन्होंने मेरा गाना वहाँ करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ा अच्छा वो बड़े अच्छे आपका शायद मुलाकात हुई हो डीजे अली मुस्तफ़ा से, जो फलक के सारे गाने करते हैं और उनके थ्रू मैंने परफॉर्म किया वहाँ पे। तो वहाँ पे ही लोग आए हुए थे जो आपके इंडिया के एक बहुत बड़े डायरेक्टर भी हैं। मैं तो इंडिया से आ गई थी। एक्चुअली मैं इंडिया नहीं गया, मैं दुबई गया था और वहाँ से। लेकिन वो मैं मेंशन करूंगी, वो मेरी गलती थी। आपकी गलती थी। आज मुझे रियलाइज होता है कि वो मेरी गलती। बिल्कुल। तो वहाँ पे मैंने गाना किया दुबई में ही और वोकल भी वहाँ पे किया, म्यूजिक भी वहाँ पे बना। और वो दुबई में ही ज़्यादा करते हैं सब कुछ। वहाँ प्रीतम ने जो है वो म्यूजिक किया है जबरदस्त। और बस आगे तो वो थोड़ा सा वो तो नहीं आप नहीं, मैं एक गाना करूँगा जो कि मैं अक्सर हर शो में ऑलमोस्ट करता हूँ वो। अच्छा। ये इस गाने के बारे में ये बताता चलूँ कि जब मैं रिसेंटली दुबई गया था सो ऑनर की बात थी कि वहाँ पे जो जॉनी लीवर और ये बड़े लोग इंडिया के वहाँ थे और आई वाज देयर और मैं वहाँ परफॉर्म कर रहा था गाना। सो ये गाना मैंने वहाँ पे एक गाना गाना था और मैंने वहाँ पे 4 घंटे एक ही गाना गाया वहाँ। फरमाइश थी कि वही गाना। और दूसरा जो गाना है वो मैं इनको डेडिकेट करूँगा पश्तो। अच्छा बिल्कुल। इसके बाद
सताओगे, मुझे किस तरह से मिटाओगे, मुझको तो बर्बाद किया है और किसे बर्बाद करोगे, रो रो के फरियाद करोगे। तेरी ये अदा, तेरी ये अदा, ये बेरुखी कहने लगी है कि और पी के शराब पीना सिखा दिया, के शराब पीना सिखा दिया, के शराब पीना सिखा दिया। ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये मेरी नजर का कसूर है। ये शराब पीना सिखा दिया, ये शराब पीना सिखा दिया। तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे शराबी बना दिया। ये शराब पीना सिखा दिया, ये शराब पीना सिखा दिया, ये शराब पीना सिखा दिया। डॉक्टर के सामने हार्ड बेवरेजेस वाला गाना गाई जा रही है। आपको इनके हाथ देख ले हमने कैसा मैचिंग आपका भी पेशेंट आज जो है टेस्ट कर रहे हैं, आप जो है पेशेंट के पेशेंट जो है वो चेक करके हैं। इसके अलावा म्यूजिक का तो शौक सभी को होता है, हाँ, तो किस तरह का म्यूजिक सुनती हैं आप? मैं इंडियन सॉन्ग वो सुनते तो इंडियन ही है, मैंने कब कहा वैसे भी जब मैं किसी पाकिस्तानी थी कैसा? पहले सॉफ्ट म्यूजिक या बहुत नहीं सॉफ्ट, ज्यादा सॉफ्ट। इनकी पर्सनैलिटी को देख के लगता है सॉफ्ट ही सुनती हूँ। सब आपकी पर्सनालिटी को देख तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप नहीं, मैं तो गजल भी सुनती हूँ और भंगड़ा भी कहीं ऐसे सुन लेती हूँ, बस सुनने की बात कहती है मैंने क्या सुना था। नमाज के बाद पश्त गाना सुना करो। अच्छा, पखैर रखने वाला। पखेरा गले देखो, चारों तरफ से तुम्हें पखेरा गले हो जाएगा। अच्छा अल्लाह ठीक अकबर। है। ये जो आपको मेडले किंग कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्या मीन्स के मेरा कहने का मतलब ये है कि किसको दे के, मतलब ऐसे तो आजकल मेडले का चल रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि आप आतिफ असलम को बहुत पसंद करते हैं, उनका स्टाइल लेके चल रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है व्यूअर्स को बता दीजिए। एक्चुअली मुझे नहीं लगता, बट मैं आपके I'm a biggest fan of आतिफ असलम, नॉट आउट, और आतिफ इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन अल्हम्दुलिल्लाह। और मेडले जो है हम लोगों ने स्टार्ट किए थे, अब तो क्योंकि उन्होंने मेडले आतिफ ने स्टार्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद हम लोग, मुझे अच्छी तरह याद है कि एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसका वो बड़ा मशहूर गाना है दर्जन तन्हाई में, नुमान जुवैद। हम लोग साथ बैठे हुए थे, एक ही सरार सिंगर है, हम लोग बैठे हुए थे, तो तब हमारा माइंड आया कि यार मेडले क्यों ना, हर बंदा एक ही गाना कर रहा है और हर एक ही बीट पे, क्यों ना कुछ चेंज करना चाहिए। सो हम लोगों ने तब ये कोई 4 से 5 साल पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह से आपके सामने। और आपको किंग बना रही हो ना, इसमें कोई शक नहीं है। दानिश, बड़ा मुश्किल काम है इसको, मैंने फर्स्ट टाइम भी आपसे ही पूछा था कि किस तरह से, और माशाल्लाह क्या अब तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो गया माशाल्लाह। तो कभी होता नहीं कि अचानक थपकी लग जाए कि गलत बजाया तुमने, कितनी बार हुआ ऐसा? एक्चुअली छोटा ही है, कोई बात नहीं, आजकल छोटे जो है ना वही मारते बड़ों को। आप बता देंगे छोटे मार नेक्स्ट टाइम। नहीं, कभी हुआ ऐसा? क्योंकि वो तो देखिए जो उनकी गाना गाना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल बहुत मुश्किल। और अगर उसमें आप जरा सा ऑफबिट चले जाएं तो आपको पता नहीं सिंगर कहाँ का कहाँ चला बिल्कुल। जाए। मैं लाइफ में तो बहुत और लाइव बिल्कुल। आप माशाल्लाह मैंने- परफॉर्म करते हैं, और बिल्कुल, माशाल्लाह गवर्नमेंट लेवल तक आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह मैंने जाते हैं। पीटीवी से बैटलमेंट विन किया था, और उसमें बग्गा भाई जो हैं वो थे, जज थे, अच्छा। और बाकी रबाज बड़े अच्छे वो जैसे, तो उन्होंने ये कहा था कि गाना तो बहुत मुश्किल है, और उसके साथ आपने गिटार पे जाना वो दूसरा बहुत मुश्किल है। आपने एक चीज़, दोनों चीज़ें करनी होती हैं, क्योंकि आपने इसको भी फोकस करना है और सिंगिंग को भी फोकस करना है। बिल्कुल, सो ये एक बहुत मुश्किल चीज़ है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत साथ है मेरे भाई का। अल्लाह आज मैं पाक जो कुछ भी हूँ ऐसे ही उसकी वजह से। अल्लाह पाक ऐसे ही रखे। हरी दफा कह रहा है जिंदगी में। देखे देखे आज हमारे शो पे ऐसा ही होता है, हमारे हमारे रॉयल शो में मॉर्निंग दिल की बातें बाहर आ जाती है। सच्ची बात है। जमीर जमीर, जी जमीर। तो तुम्हारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है? इतना पट्टी क्यों बांध? बिल्कुल, वो सर दर्द होता है ना, तो फिर मैं ये पहन लेता हूँ। सर में दर्द है? अच्छा किया, बता दिया, हम इतनी देर से सोच रहे, तुम भी चिल्ला में। सुबह सुबह आपको पता है सर में दर्द बहुत होता है ना, तो सुबह का क्यों होता, रात को? स्टाइल है उनका, ये स्टाइल है। जैसे आपका ये आप लगाते हो, टिक्का लगाते हो, ये जो बाल बनाते हो, जो इनको कह रहे थे क्या कहते हैं, नूडल्स नूडल्स सानिया नूडल्स। नूडल्स आपके क्या है?
सबा इसको क्या कहेंगे? ये हमारा कल्चर है। हम जिधर भी जाते हैं अपना कल्चर को फरामोश नहीं करता मेरा बहन। हम चाहे इंडिया में चला जाए, कलकत्ता में चला जाए, हम चाहे चालिस्तान में चला जाए, चाहे कहीं भी चला जाए, हम अपना कल्चर कभी नहीं बोलता, ना अपना गाना बोलती है, ना अपना कल्चर बोलता। तुम बताओ काका। अकबर खान को भूलना है? अकबर खान को ढूंढना मेरा बहन। मैं तो कहती हूँ अकबर खान को भूल ही जाए। क्यों भूल जाओ? जो हालात है इतना मुश्किल से मिला, 50 साल इंतजार किए। 50 साल? मेरा मतलब है जब मैं पैदा नहीं हुआ था ना तो मेरी अम्मी भी उसी का इंतजार करता था। अच्छा हम ऐसे, मेरा ख्याल है सबा हमें इधर ही हो जाना चाहिए। आपको बल्कि मैं कहती हूँ कि वहाँ पीछे जाना चाहिए। वहाँ क्या हो रहा है, अजान क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी। अजान कहाँ तक पहुँचे हैं? अच्छा जी, ओके। सो जी अजान के पास चलते हैं। जी अजान, आप हमें क्या बताएंगे कि अब मॉडल को कौन सा मेकअप करें और हेयर स्टाइलिंग जो है वो क्या है? आज जैसा कि मैंने पहले बताया था, हम वन नाइट शेड ब्राउन कलर में इनका मेकअप कर रहे हैं। आप आंखें क्लोज कीजिएगा। और इनकी लिपस्टिक हमने लाइट यूज़ की है और पर्पल लाइट, थोड़ा डार्क पर्पल किया है, ठीक है। और इनके जो हेयर्स हम बड़े बड़े बबल्स करने वाले हैं क्योंकि इनका शॉर्ट कट है, तो इस वजह से हम बबल्स से थोड़ा, बबल्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज हैवी लुक देने के लिए, जैसा कि आपके बाल आयरन कर करके वो स्लिम हो होते हैं, ठीक है। और इसको ज़रा बाउंस देने के लिए हम बबल्स बड़े बड़े बनाते हैं ताकि वो थोड़ा हैवी लुक लगे। वैसे जिनके बाल लाइट हैं उनके लिए ये बबल्स हैं ताकि उनके बालों में वॉल्यूम हो। और हमारे जो अजान है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जो है ये वाला हेयर स्टाइल जो है ये बनाते हैं। तो डेफिनेटली अभी तो हमारी मॉडल रेडी हो रही हैं, इनके बाल भी सेट होंगे। हम दोबारा आएंगे अजान के पास। आप दिल लगा के अपना काम करें क्योंकि हमें पूरा रिजल्ट चाहिए। आप उधर देखते हैं तो मैं देखती हूँ आपका ध्यान थोड़ा, आपके हाथ स्लो हो जाता है। आप लोग इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं तो मेरा ध्यान इधर उधर हो ही जाता है। ठीक है जी, आप अपना काम अजान आप करें। सही कह रहे हो। अच्छा ज़ारा, मुझे ये बताइए कि अक्सर ऐसा होता है घरों में, आपने देखा है कि एक फैमिली जब वो होते हैं तो वो ये देखने में आता है कि जो ब्रश होता है, टूथ ब्रश होता है, वो चेंज ही नहीं करते। हाँ जी। कितने टाइम के बाद आपको ब्रश चेंज करना चाहिए और पेस्ट कौन सी यूज़ करनी चाहिए ज़्यादा जिनके गम्स प्रॉब्लम होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा अच्छा, पब्लिक को बताएं। टूथब्रश से मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ कि सबसे पहले जब भी सिलेक्ट करना है ना टूथब्रश, प्रॉपर साइज़ लेना है, ठीक है। प्रॉपर साइज़ के साथ सॉफ्ट वाला लेना है। अच्छा। अब हार्ड नहीं। अब हमारे गम्स जो है ना वो पुराने ज़माने थे जब हार्ड टूथब्रशेस यूज़ होते थे, उनकी हार्ड फूड खाते थे, मतलब सख्त पहले होता था। अब हमारी ग़िज़ाएँ बहुत नरम है, अब हम सख्त टूथब्रश नहीं लेके यूज़ करें। सख्त ब्रिसल्स जो टूथब्रशेस हैं इसकी भी टाइप्स आती हैं, कुछ नरम होती हैं, कुछ सख्त होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर लिखा हुआ, इसके ऊपर लिखा, हाँ इसके ऊपर लिखा हुआ होता है। तो जब भी मार्केट जाए आपने परचेज करना है नरम वाला, ठीक है, उसके ऊपर लिखा होगा सॉफ्ट टूथब्रश, वो परचेज कर लें। और उसके बाद आपने जो स्टोरेज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज है, पूरी फैमिली के टूथब्रशेस एक जगह पे पड़े होते हैं, ठीक है। उनमें आपस में ऐसे नहीं होना चाहिए कि सारे एक दूसरे के अंदर कवर वाले भी नहीं यूज करने, कवर वाले भी नहीं यूज करने। वो इस वजह से कि जब हम टूथब्रश कर लेते हैं तो उसके बाद वो गीला होता है, ठीक है। अगर हम गीले को ऊपर कवर डाल देंगे तो उसके अंदर तो बैक्टीरियल कंटामिनेशन बहुत, मतलब उसके अंदर तो जरासीम भरमार, तो इसलिए अगर तो आप कैरी कर रहे हैं अपना टूथब्रश कहीं लेके जा रहे हैं, ड्राई है, बिल्कुल कंप्लीटली सूखा हुआ है, तो फिर उसको आप कवर करके लेके जाएं। लेकिन अगर वॉशरूम में पड़ा हुआ है वो गीला है तो फिर आप उसको कवर नहीं बिल्कुल करेंगे, उसमें बहुत ज्यादा जरासीम की जो अफसाइश है ना उसके अंदर होती है। आई थिंक ये जो प्रॉब्लम्स है ना ये इसी की रीजन है, क्योंकि लेटेस्ट स्टडी है, इसका मतलब है हम इतने सियाने बच्चों को कवर करते हैं, आप यूज ही नहीं करते। जो लेटेस्ट स्टडी है उसमें बल्कि ये है कि जो वॉशरूम वाला एरिया है उसमें टूथब्रश रखना ही नहीं चाहिए। अच्छा। वो इस वजह से कि ड्रेसिंग टेबल पे नहीं, नो ड्रेसिंग टेबल नहीं, मतलब फिर वो साथ आज की लड़की आईब्रोज भी मैं देखती हूँ, उससे मैं नहीं सैलून में कि टॉयलेट ऐसे ही करते हैं टॉयलेट एरिया से अवेयर रखें। अगर लेकिन अगर उसके लिए फैसिलिटी भी तो होनी चाहिए ना, अगर एक ही वॉशरूम में बेसन भी है और साथ टॉयलेट भी है फिर तो आप नहीं वही यूज करेंगे। लेकिन अगर जिनके पास ऐसे फैसिलिटी अवेलेबल है कि टॉयलेट एरिया सेपरेट है और जो बेसन वाला सिंक वाला एरिया वो सेपरेट है, तो वहाँ पर जो है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जो टॉयलेट से सारे जरासीम ही उड़ के इसके अंदर बैठते हैं। अच्छा, और कितने टाइम के बाद चेंज करना चाहिए? कितने टाइम के बाद? 1 मंथ के बाद आइडियली
3 मंथ्स जो है पहले रेकमेंडेड था, पहले खर्चा आगे ज़्यादा से हम सारे सवाल उसके लिए फिर यही नहीं खर्चा नहीं, उसके लिए खर्चा नहीं, महंगा वाला ना लें। टूथब्रश सिंपली 60 रुपए का या 70 रुपए का आता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है, ठीक है, बहुत अच्छे ब्रांड का मिलता है, वो वाला ले। और उसके बाद जो है मैक्सिमम 3 मंथ्स के, पहले जो स्टडीज थी उसमें कहते थे कि 3 मंथ्स के बाद फेंकते, अब जो है 1 मंथ का आ गया। स्पेशली अगर जुकाम, नज़ला जुकाम या किसी रिसेंट किसी इन्फेक्शन से, यानी कोई यानी नज़ला जुकाम के बाद, तो आपने वो टूथब्रश बिल्कुल नहीं यूज करना अपना, क्योंकि वो जो सारे मुंह के जरासीम है ना वो टूथब्रश कोई इन्फेक्शन है, किसी आप बीमारी मतलब लंबी बीमारी से आप निकले हैं, तो उसके बाद जो बीमारी के दौरान आपने टूथब्रश यूज किया ना उसको आप डिस्कार्ड कर दें और उसको नया टूथब्रश लें। और जहाँ आप देखें कि ब्रिसल्स, उसके जो टूथब्रश के आगे ब्रिसल्स हैं वो टेढ़े हो रहे हैं, उनकी शेप खराब हो रही है, उसको डिस्कार्ड कर, उसको नहीं यूज करना, ठीक है। उसमें क्या करना है कि उसकी जो टूथब्रश के आगे ब्रिसल्स होते हैं ना वो बिल्कुल सीधे होने चाहिए। अगर वो उसकी अलाइनमेंट मतलब उनकी खराब हो जाएगी ना तो वो फिर आपके दांतों पे सिर्फ कट्स ही डालेंगे, साफ नहीं करेंगे। ठीक है ठीक है, ये बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बात बताइए। नहीं कवर वाली, ये तो मैं तो आज जाके फेंक दूंगी, मैं तो सारे ब्रशेस में मैं कहती हूँ कवर करके रखें। और फैमिली का जो स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पर उनके सारे टूथब्रशेस होते हैं उसमें हैंग कर देना चाहिए। आइडियली ऐसे कंटेनर्स लें जिसमें और हैंगिंग में भी इस तरह के ऐसे इस तरह हैंग करना चाहिए कि अगर लेट्स सपोज वो गीला भी है तो उसके नीचे ज़रात गिरे, कोई उसका सॉलिड बेस नहीं उसको मिलनी चाहिए कि उसके ऊपर पानी के साथ मार्केट में सबसे एक ऐसा साहिबा से सवाल है पूछने के लिए कि जब मैं पूछूंगी ना तो आप फिर चुप करके सुनेंगी वो बात। अच्छा ओके डॉक्टर साहिबा, इतनी सारी आप अच्छी बातें कर रही हैं, डेफिनेटली ये बिल्कुल जेन्युइन बातें, ये हमारी जनरल बातें हैं जो हमें आम पता होनी चाहिए, लेकिन हम लोगों ने कभी इनको नोटिस ही नहीं किया कि ब्रश कैसे हैंग करना है, ब्रश को यूज़ कैसे करना है हमने। लेकिन अब आप ये बात बताएं जो आप सही काम कर रही हैं, जो आपकी स्पेशलिटी है कि टीथ वाइटनिंग जो है जी, इसका बहुत कॉन्सेप्ट अब डेवलप है, और मेरे ख्याल से मीडिया के अलावा जो आम घर की जो लड़कियां हैं, कॉलेज की जो लड़कियां हैं, वो बड़ी जो है कॉन्शियस है इसके लिए। इवन जो ब्राइड्स हैं वो भी, और इसके अलावा लड़कियां भी, आजकल तो मर्द हजरात भी आ रहे हैं कि हमारे टीथ वाइट कर दें। हालांकि पहले होता था 3-4 साल पहले कोई शायद ही कोई आता हो मेल के हमारे टीथ वाइट कर दें, अब तो आके बाकायदा मर्द हजरात भी कहते हैं हमारे टीथ वाइट कर दें। आपकी तो जो स्पेशल ट्रीटमेंट है ये वाइटनिंग की है, अच्छा लग रहा है सब चाहते हैं इसमें ये बिल्कुल बिल्कुल अब एस्थेटिक्स इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है ना। अगर हम अपनी डेंटिस्ट्री की बात भी करें ना तो उसमें हर जगह कॉस्मेटिक कॉस्मेटिक कॉस्मेटिक। पहले क्या होता था कि भाई दांत में दर्द हो रहा है या कीड़ा है तो उसके लिए आ रहे थे, अब तो लोग स्पेशल आते हैं कि हमारे दांत वाइट करें, हमें हॉलीवुड वाली स्माइल चाहिए, हमें सेलिब्रिटी स्माइल चाहिए। ये तो टीवी पे आते हैं ये इतने वाइट, इनके दांत कैसे होते हैं, तो मतलब स्पेशल इस टीवी वाले तो ऐसे ही हर चीज टीवी वालों पे डाल देते हैं, जबकि हमें इतना टाइम नहीं मिलता। इजमीर आप भी हम इतनी ट्रैवलिंग में होते हैं, ये जैसे शो हम लोग कर रहे हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि हम सैलून जा सकें। 2-2, 4-4 माह बाद वो सैलून में आप कहीं आउट ऑफ स्टेशन की हुई थी, आउट ऑफ कंट्री की, हम यही होते काम कर रहे थे। नेचुरली प्यारे लोग होते हैं ना तो लोग उनको फॉलो करते हैं ना। आप कितना अपना इन चीजों का ख्याल रखते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट एक आइकॉन होता है ना। बिल्कुल ऐसी काफी लोग कहते हैं कि अपना, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं नजम अमीन जो कि सबके नाम आप बोल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है कि आप उनके नाम मतलब दोस्तों के नाम और जिन्होंने आपको काफी गाइड करते हैं और बताते हैं। मेरे मैनेजर भी हैं वो कि अपना केयर किया करो, ये किया करो, लेकिन मैं बिल्कुल केयर नहीं करता हूँ अपनी। अभी तक नहीं करते, बिल्कुल नहीं केयर करता। ये क्या, ये भी कौन करेगा? नहीं बस वैसे ही, बस इतना काम होता है। करेगा सबा के, मेरा मतलब कौन करेगा, या आ गई है या आने वाली है या अभी दूर? किसी को कहा तो नहीं जाना मैं अपनी केयर नहीं कर रहा हूँ, मेरी केयर करो आगे। छोटों का फायदा भी होता है ना, मामा मैंने नहीं कुछ करना, मामा हो दी, मामा भी बस ये कर दे। कितना तंग करते हैं दानिश, आप चुप रहे, दानिश आप सच बताइएगा। देखना मुझे, देखना मैं कह रहा हूं बहुत ही, मुझे तो देख रहा है। देखा मैंने कहा ना छोटे बहुत तेज होते हैं, तो देख रहा बहुत अभी देखा। कभी ऐसा हुआ है कि गाड़ी खड़ी है और लेट हो रहे हैं और मैंने चेंज करना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कभी ऐसे फुल ड्रेसअप हो गए फिर चेंज कर दिया? नहीं, लेट होने के मामले में मैं बहुत लेजी हूं। ये लेट होता है एक्चुअली, हमेशा मैं लेट होता हूं। आज भी मेरी वजह से लेट हुए सारे। हाय हाय, क्या आपने क्वालिटी बता दी है सुबह सुबह। कितनी प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से आपको? काफी प्रॉब्लम तो नहीं होती है। क्या करते, लिपस्टिक भी नहीं लगाता, कंघी भी नहीं लगाता है, चुप चुप के लगाता है। ये डॉक्टर जी एक बात बताओ, जी पूछे। तुम नया दांत लगाने के कितने पैसे लेते हैं?
नहीं ज्यादा नहीं लेते, वो दांत के हिसाब से नहीं, वो दांतों के हिसाब से ही होता है ना कि कौन सा वाला दांत। थोड़ा सा बता दे रफली, कोई आपके पास आना चाहता है तो उसके बाद इतना बजट हो जैसे हमारी। अच्छा, इसमें तो ये है कि 10,000 से लेके 1 लाख तक जाता है। 2 दांत डिस्काउंटेड बताइएगा। उसमें ये कि जो सबसे सस्ते वाला होता है वो हाँ स्टार्टिंग 10,000 से लेके ऑनवर्ड्स 1 लाख तक इसकी ट्रीटमेंट जाती है। जो आजकल डेंटल इम्प्लांट्स आए हुए नए, ठीक है, एक बहुत अच्छी ये चीज़ आ गई हुई है। पहले क्या होता था कि अगर दांत नहीं है मुंह में, अगर लेट्स सपोज एक दांत नहीं है, उसको कवर करने के लिए आगे और पीछे वाले दांत छोटे करके ब्रिज लगाते होते थे, ठीक है। अब वो ब्रिज वाला ज़माना जो है वो जा रहा है, वो डेंटल इम्प्लांट्स एक नई चीज़ आ गई। उसमें क्या होता है कि नीचे इम्प्लांट्स लग जाते हैं और जड़ों के अंदर, और बिल्कुल आगे और पीछे वाले दांत छोटे नहीं करने पड़ते और उसी के ऊपर दांत लग जाता है। तो वो वाला जो डेंटल इम्प्लांट्स है वो काफ़ी कॉस्टली ट्रीटमेंट है। ये मसला सॉल्व हो गया। बड़े लोगों का ऐसा इशू होता है कि उनको प्रॉब्लम होती है, मतलब उसमें ये जो अफोर्ड कर सकते हैं वो फिर कहते हैं कि हम क्यों एक दांत के डिस्काउंट पीछे दे दीजिएगा। कोई स्पेशल डिस्काउंट हमारे शो के लिए, हमारे शो से जो है उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट जल्दी से ना आप इनके क्लिनिक पे चले जाइएगा, बल्कि हम घर जाके अपनों को भेजना शुरू कर देंगे। जाओ जाओ ख्याल रखते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, सबके बजट के अकॉर्डिंग ही उनको ऑप्शंस बताते हैं। ज़मीर क्या चल रहा है अभी? कुछ एल्बम की तरफ है मूड है करने? वैसे तो नहीं, एल्बम का कोई सीन नहीं है अभी। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली एल्बम का दौर नहीं है अभी। रिसेंटली एक मैंने टाइटल सॉन्ग किया है और अभी दुबई में वीडियो करके आया था जो कि लॉन्च हो चुकी है। आजा रे माई के नाम से गाना, एक रोमांटिक सॉन्ग और बड़ा अच्छा खुद लिखा, खुद कंपोज किया और काफ़ी माशाल्लाह से वो चल रहा है चैनल्स पे। और अभी एल्बम का दौर यू नो कि खत्म हो चुका है। ऑफर नहीं हुई इंडिया अब हो आए, उन्होंने कहा नहीं कि सिंगिंग के साथ साथ आप हीरो भी आ गए? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है अभी। नहीं बता दे भाई का ये इसकी शक्ल मिलती है जो ये भी एक पॉलिसी होती है, बताना नहीं है। भाइयों वाली नोक झोंक शुरू हो गई है। नहीं तो आपको, आपने कहना था मैं करता हूँ। मुझे कहा नहीं, इसको मिला था जॉइंट लीवर के भाई का। अच्छा दोनों के बयान एक दूसरे को चेंज कर रहे हैं। ऑफर नहीं हुई अभी, अगर हो गई तो करेंगे एक्टिंग? अभी मैं सिंगिंग तो कर लूँ पहले सही तरह से, फिर उसके साथ बाद साथ चलता है, दोनों काम चलता है। बिल्कुल चलते हैं, सब चल रहा है, बिल्कुल सब चलता है। इंशाल्लाह करेंगे अगर अच्छी ऑफर आएगी और कोई अच्छा सीन हो तो। मैं तो ये चाहूँगा कि पाकिस्तान से स्टार्ट करें। एक दो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि प्रोसेस में है मेरा वो सीन, तो बस दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह। हम तो दुआएं करते हैं, इनसे स्पेशल दुआ हम यहाँ बैठे हैं दुआ करने के लिए। हाँ जी। अब अकबर का क्या करना है? आपका मिल रहा है, आपने इधर बैठे, मतलब क्या करना चाहिए, क्या करें? मेरा बहन, मैं तुम दोनों से हेल्प चाहती हूँ। हेल्प चाहिए, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि तुम किसी भी तरीके से अकबर खाना को तलाश करो, ठीक है, हमारा हवाला करो, हमसे पूछो, हमें ये पूछो कि इससे हमने डॉक्टर से दांत का रेट क्यों पूछा? हाँ, बताओ। इसलिए पूछा है कि अकबर खान को जब तुम दोनों ढूंढ के दोगे या वो दोनों जहाँ जहाँ गाना गाएंगे एंड पे अकबर खाना को कहने के घर वापस आए, जहाँ भी हाँ तस्वीर भी दिखाएगा अकबर खाना की। इससे इसलिए रेट पूछा, जब वो मिलेगा उसके 2 दांत तोड़ेगी, 2 दांत तोड़ेगी, जब उसके नए दांत टूटेगी, जब वो बाहर जाएगी हम छुपाएगी, वो दांत ही नहीं होंगे तो उसको कोई कैसे फंसाएगा? चले जी, ये दांत नहीं हमने किसी के तोड़ने, लेकिन हमें यहाँ पे एक और चीज लेनी है, इनकी बात को तोड़ना। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रॉयल मॉर्निंग।